Hello students, I am your English facilitator Bani at Learn Forward by Feathercap, and today we'll be learning about the chapter Isaac Newton. Do you know who Isaac Newton was? He was a very famous personality and he is a very famous personality. Anybody does know? Let's start the chapter and you'll know for sure. So Isaac Newton was a very famous scientist. He was the one who discovered the law of gravity. What did he discover? Yes, the law of gravity. It is gravity that makes objects fall towards the ground and makes the earth go around the sun. Let us read the lesson to know more about Newton's life. See, अगर एक एप्पल है अभी मेरे हाथ में, आप इमेजिन करो मेरे हाथ में एक एप्पल है, मैं उसको ऐसे करूंगी तो वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे जाएगा ना, ऑफ कोर्स। तो नीचे वो क्यों जाता है? क्या है ऐसा दुनिया में कि जो भी चीज गिरती है वो नीचे ही जाती है? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स और द लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि जो भी चीज ऊपर से नीचे जाती, जो भी ऊपर से नीचे गिरती है वो जाकर नीचे ही जाती है, ऊपर फ्लोट नहीं करती है। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो हम लोग वहां पर फ्लोट करते हैं? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी प्रेजेंट इन स्पेस। तो सर आइजैक न्यूटन है जिन्होंने बता रखा है कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी उन्होंने ही डिस्कवर करी थी। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट विद द चैप्टर। सो आइजैक न्यूटन वाज अ शाय क्वाइट बॉय हु ग्रू अप ऑन अ फार्म इन इंग्लैंड 300 years ago। तो जो सर आइजैक न्यूटन थे ना, वो हमारी तरह ही, आपकी तरह ही बहुत शाय टाइप के और बहुत बहुत क्वाइट टाइप के बच्चे थे। ज्यादा बोलते नहीं थे, कुछ भी ज्यादा बोलने वाले टाइप के बंदे नहीं थे। ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड nobody paid much attention to him. So he was not an excellent student. He was a very average student. बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो टॉपर थे क्लास के, बट ही वॉज नॉट एट ऑल एन एक्सीलेंट स्टूडेंट उस टाइम पे। इस चक्कर में उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करता था। सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट दिस मीन्स? यही है सर आइजैक न्यूटन यहाँ पे। तो वो अपने टीचर से पूछते हैं, सर आप मेरे को ये बता सकते हो उसका मतलब क्या है? तो उसके टीचर बोलते हैं, आइजैक यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तो जो टीचर है वो बोलते हैं कि आप बहुत क्वेश्चंस पूछते हो बेटा, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, इतने क्वेश्चंस मत पूछो। दिस इज वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो उसकी बहुत अच्छी चीज है। यू शुड बी इनक्विजिटिव। आपको क्वेश्चंस पूछने की, क्वेश्चंस जानने की इच्छा होनी चाहिए अंदर से। यू शुड वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट थिंग्स। तो अगर आपके दिल में कभी कोई क्वेश्चन आए, आप जरूर अपने टीचर से पूछो। एंड कभी ये मत सोचो कि आपका टीचर आपको बोलेगा कि आप क्वेश्चन मत पूछो। आपको जरूर क्वेश्चन पूछने चाहिए। When he was young, he lived on a farm with his mother. किसके साथ रहता था फार्म पे? अपनी मम्मी के साथ। One day there was a terrible storm. एक दिन बहुत भयंकर स्टॉर्म आया। Isaac, hurry up and shut all the doors and windows. There's a terrible storm coming. तो उसकी मम्मी कहती हैं कि बेटा जल्दी से बंद कर दो सारे डोर्स और विंडोज, बहुत ज्यादा तेज स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है। आइजैक वेंट आउट बट इट डिडंट कम बैक। तो वो बाहर तो गया डोर्स एंड विंडोज बंद करने के लिए फार्म पे, बट ही डिडंट कम बैक, अंदर नहीं आया। तो उसकी मम्मी बाहर देखने गई कि क्या हुआ, मेरा बेटा चला कहाँ गया। When his mother went looking for him, she found him testing the power of strong wind. तो आइजैक न्यूटन बाहर खड़े हुए थे एंड ही वाज टेस्टिंग द पावर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, कि विंड में इतना ज्यादा फोर्स कैसे होता है, विंड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे चल सकती है। तो आइजैक, what do you think you are doing? Why are you jumping off the fence? तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती है कि तू यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है बेटा, तू गिर जाएगा, तू फेंस से जंप क्यों कर रहा है। मदर, लुक हाउ फार द विंड इज कैरिंग मी, इजंट इट एक्साइटिंग? तो आइजैक न्यूटन कहता है कि मम्मी देखो मैं विंड के फोर्स से कितनी आगे हो रहा हूँ, ये चीज कितनी एक्साइटिंग है। आइजैक न्यूटन केप्ट ऑन स्टडिंग, वो पढ़ते रहे एंड व्हेन ही ग्रू अप he became a mathematics professor at Cambridge University. क्या बने वो? मैथमेटिक्स प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैथ्स पढ़ाते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है।
हैव यू हर्ड व्हाट, अब ये ना टीचर्स बात कर रहे हैं, आइजैक न्यूटन की टीचर्स ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से। हैव यू हर्ड व्हाट्स हैपेंड, आइजैक हैज बिकम अ मैथ्स प्रोफेसर। तो एक दूसरे को बोलते हैं कि पता है बेटा, कि पता है तुम्हें क्या हुआ, जो आइजैक था ना, जो हमारा स्टूडेंट था, वो एक मैथ्स का प्रोफेसर बन गया, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे। वुड हु वुड हैव थॉट दैट आइजैक वुड वन डे टीच अदर्स। तो उसका टीचर बोलता है, किसको पता था कि आइजैक एक दिन किसी और को पढ़ा सकता है, वो तो इतना शाई और क्वाइट टाइप का बच्चा था। वन डे आइजैक वॉज बैक होम, आइजैक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे पढ़ाता था ना, तो अब वो वापस अपने घर आया हुआ था विजिट करने अपनी मम्मी को। वॉकिंग अराउंड हिज फार्म, अपने फार्म में वॉक कर रहा था। ही सॉ एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री टू अ ग्राउंड, ये एप्पल जो था ये जमीन पे गिरा, ठीक है। तो आइजैक अपने दिमाग में सोचता है, आई वंडर व्हाई दीज एप्पल्स ऑलवेज फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, व्हाई डोंट दे नेवर फ्लोट अपवर्ड्स, डज एवरीथिंग फॉल डाउनवर्ड। सो उस टाइम तक ग्रेविटी डिस्कवर नहीं हुई थी। तो आइजैक सोचता है कि जैसे जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरता है, या फिर कोई भी चीज, अगर तुम बॉल ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो सारी चीजें अगर तुम फेंकोगे या गिरेंगी तो वो नीचे ही क्यों गिरती हैं, वो ऊपर क्यों नहीं फ्लोट करती हैं। आई हैव फाउंड, अब ना एक अपनी यूनिवर्सिटी पे जाकर एक किसी उसमें वो बताता है कि आई हैव फाउंड दैट एवरीथिंग पुल्स ऑल अदर थिंग्स टू इटसेल्फ बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। तो ही डिस्कवर्स व्हाट ग्रेविटी इज। उन्होंने ग्रेविटी की डेफिनेशन बताई कि उन्होंने फाइंड आउट करा कि हर चीज पुल करती है दूसरी चीजों को, एक फोर्स से। जमीन ना एक फोर्स से ऊपर से चीजों को पुल कर रही है अपनी तरफ। तो जमीन में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज व्हाट मेक्स एन एप्पल फॉल डाउन एंड नॉट फ्लोट अवे। Newton also said that it was gravity which made the earth and comets go around the sun. अब जो अर्थ है और प्लैनेट्स और जो कॉमेट्स हैं वो सन के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं ना, तो इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की जो सारी चीजें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो कॉमेट्स हैं, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल डिड नॉट बिलीव हिम एंड हिज थ्योरीज। लोग तो ऐसे सोचते थे कि ये पागल है, कुछ भी बोलता है, तो लोग उसकी थ्योरीज पे बिलीव नहीं करते थे। देन एक एक कॉमेट था, एक हैलीज कॉमेट था। कॉमेट ना आइस और एक आइस और डस्ट का एक बहुत, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक स्टार आ रहा है, एक फॉलिंग स्टार होता है कॉमेट। सो एक बार हैलीज कॉमेट आया, जैसे एडमंड हैली ने ही उसको वो करा था, मतलब एडमंड हैली के नाम के आगे उस कॉमेट को नाम दिया गया है। तो हैलीज कॉमेट आया और जैसे एडमंड हैली ने उसको प्रिडिक्ट करा था ना न्यूटन की थ्योरी से, ग्रेविटी वाली थ्योरी से, वो बिल्कुल वैसे ही आया और सब लोगों को ये चीज कन्विंस हो गई कि हाँ ग्रेविटी वाला जो पूरी ग्रेविटी वाली थ्योरी है इज रियल। एंड सब मान गए कि हाँ इस बंदे में तो कुछ है, जो इसे सब कुछ पता है। दिस इज अ मिरेकल, हैलीज कॉमेट हैज मेड इट्स अपीयरेंस एग्जैक्टली एज प्रेडिक्टेड। तो जैसा प्रेडिक्ट करा था ना न्यूटन के आइडिया से एडमंड हैली ने, बिल्कुल वैसे ही वो कॉमेट आया। अब नेम द फोर्स व्हिच मेड द अर्थ एंड कॉमेट्स गो अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स। वन डे न्यूटन, अब क्या हुआ, ये तो एक बार उसका वो हो गया, उसने ग्रेविटी डिस्कवर करी। अब आता है फिर अब क्या होता है, न्यूटन ना एक बार विलेज में फेयर पे गया। फेयर पे जाने पे उसने एक प्रिज्म खरीदा। व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म ना एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है, ग्लास होता है। उस पे जब लाइट पड़ती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है और यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पड़ती है, एक रे ऑफ लाइट पड़ रही है इस प्रिज्म पे। तो ये ग्लास के कलर का होता है, तो इससे रेनबो वाले कलर्स निकलते हैं, सारे कलर्स निकलते हैं। तो उसने प्रिज्म खरीदा। What a wonderful piece of triangular glass this is. I can see so many colors when the sun shines on it. तो जब उसने सन के आगे ऐसे रखा उस प्रिज्म को, तो उस प्रिज्म में से ना बहुत सारे कलर निकले, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारे कलर्स निकले, जो भी रेनबो के कलर्स होते हैं ना। अब नेक्स्ट, does this mean that sunlight has so many colors hidden in it?
What is it? I have to find out. तो वो ना उसका नेचर था आइजैक न्यूटन का कि वो बहुत ज्यादा सोचता था एंड उसको एक वो थी इच्छा थी चीजें डेवलप करने की. तो वो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि जो सनलाइट है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, क्योंकि सनलाइट तो हमें कोई भी कलर की नहीं दिखती, तो ट्रांसपेरेंट ही दिखती है. To find the answers, Newton had done some experiments. He first अब ना उन्होंने अपने चश्मों को किसी इस तरीके से बहुत ही पतले उसमें बीम ऑफ सनलाइट में एडजस्ट किया ताकि वो प्रिज्म पे पड़े. जब एक सिंगल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब एक सिंगल रे ऑफ सनलाइट पड़ी इस प्रिज्म पे, ट्रायंगुलर प्रिज्म पे, तो इसके में से बहुत सारे कलर्स निकले. ठीक है, अब ये जितने भी कलर्स निकले ना ये ट्रायंगुलर प्रिज्म में से, वो सारे रेनबो के कलर्स थे. ठीक है, तो उससे उस चीज को, उससे उसे ये समझ आया कि जो लाइट होती है ना, सनलाइट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कलर्स. मतलब वो बहुत सारे कलर्स का इकट्ठा करके बनता है. I am going to let this thin beam of light hit the prism. Look at this. The light has broken up into so many wonderful colors. Newton had discovered that sunlight, which looks white in color, जो white लगती है color में, is actually made up of so many different colors. In fact, you can see this in nature too, in a rainbow. जैसे कभी बारिश होती है, बारिश होने के बाद अगर बारिश हो जाती है, ठीक है, बारिश होने के बाद कभी धूप निकल जाती है ना, तो हमें रेनबो दिखने को मिलता है. सो दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना एंड ही डिस्कवर्ड दैट अगर एक प्रिज्म पे एक बीम ऑफ लाइट पड़ेगी तो उससे बहुत सारे कलर्स निकलेंगे. सो ही डिस्कवर्ड दैट सनलाइट इज नॉट व्हाइट इन कलर, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ लॉट ऑफ कलर्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. Which one is a synonym for dreadful? Dreadful का synonym हुआ terrible. Which part of the given sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. The sunlight has so many colors hidden on it. This is the sunlight. This is the error. Sunlight. The right answer would be sunlight has so many colors hidden on it. So this is the error. With whom did Isaac live? His mother. What did Isaac's mother tell him to do when the storm was coming? What did his mother tell him to do? To shut the door and windows. Shut the doors and windows. Yes. Dash went out, but he did not come back. Isaac was testing the power of strong wind. Was he or was he not? True. Yes, he was. Make a sentence of your own on the following. Strong. My father is a strong man. Exciting. There are so many exciting offers live on Nykaa sale. This is cool. Next. When was Isaac walking around his farm? When he came back to his when he came back to his farm after teaching in the Cambridge University. Things never float upwards, they fall downwards. Isaac wondered why apples fall on the ground. Yes, true. What question arose in Isaac's mind when he saw an apple falling from a tree to the ground? He wondered why apples always fall down on the ground. Why do they never float upwards? Make a sentence of your own on wonder. I wonder why apples fall down on the ground and they do not float up. Or nature is full of wonder. Take the correct option. Where did Isaac live with his mother? On a farm. What did Isaac see falling from a tree? Apple. By which thing you are able to see many colors when the sun shines on it? Prism. True or false? Isaac Newton lived in a city with his grandparents. False. With his mother. Isaac became a mathematics professor at Cambridge University. True. One day Newton bought a lens at a village fair. False. He bought a prism. Newton had discovered that sunlight is made up of many different colors. True.
Is it gravity that makes object fall towards the ground? True. Now, question answers. Why did people not pay much attention to Newton when he was a child? Because he was shy and quiet and people did not believe him. Also, he asked a lot of questions. What convinced people to accept Newton's theory is an idea? When the prediction of Halley's comet came to life, people knew that all the theories that Newton presented were honest and true. What did Newton discover about light? He discovered that light is not only white in color, it is made up of a lot of colors, different colors, and he discovered it in his theory of the prism. What qualities do you think Newton possessed that helped him discover so many things? Newton was a shy and quiet student at school, an average student basically, but he was inquisitive in nature and he had the audacity to learn new things. He wanted to ask a lot of questions and learn things. So that is what helped him to be a good student and a good professor and a good scientist in the end. So I hope you all learned new things about the Professor Sir Isaac Newton. And please learn more about him. He was a great scientist. I hope you got the chapter. Thank you so much. Happy learning.